हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव चौहान। और यार ये हमारे वीडियो ऑनगोइंग सी कोर्स का 6th लेक्चर होने वाला है जो कि बेस्ड होगा लूप्स इन सी के ऊपर। तो यार हमारे सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉर लूप्स, फिर आते हैं वाइल लूप्स एंड फिर आते हैं डू वाइल लूप्स। तो यार इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और फिर इस पे हम 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे इन्हीं लूप्स के ऊपर। तो चलो यार बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार आते हैं हमारे फॉर लूप्स। तो फॉर लूप्स हमारे सारे लूप्स, पहले एक बार बता देता हूँ मैं काम क्या करते हैं। लूप्स से क्या पता चल रहा है कि जो चीज लूप पे चलती है, कोई हम गाना चलाते हैं अपने फोन के अंदर, उसको हम एक लूप बटन होता है उसको दबाते हैं तो क्या होता है, वो बार बार चलता रहता है ना। कई तरह के लूप्स होते हैं, या तो एक ही गाने को बार बार चलाता रहेगा, या फिर कोई एक सीक्वेंस होगी उसी को बार बार लूप करता रहेगा। मतलब एक 3-4 गानों की प्लेलिस्ट होगी, उसी को बार बार चलाता रहेगा या एक ही गाने को चलाता रहेगा। तो इसी तरह से लूप्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। एक चीज को जो बार बार काम करना होता है वो हमारे लूप्स काम कर जाते हैं उस टाइम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप्स। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स कुछ ऐसा सा होता है। तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स में होता है, सबसे पहले फॉर कीवर्ड आएगा, उसके बाद आएंगे ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे 3 कंडीशंस। 3 कंडीशन कौन सी होंगी। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आएगा सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा कोई भी कंडीशन जहां तक हमें चलाना है कंडीशन, और उसके बाद आएगा हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियलाइज होगा कोई चीज, फिर कंडीशन लगेगी उसके ऊपर, फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद आएंगे ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस, और बस इतना ही। और यहाँ पे आएगा हमारा जो भी होगा हमारा कोड, ठीक है। ये है हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स, ऐसा सा दिखेगा कुछ फॉर लूप। तो अब इसको करके दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ो यार, ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। अब मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो हमें कोई लूप चलाना है, हमें हेलो प्रिंट कराना है हमें 5 बार। तो सबसे पहले हम क्या, सबसे पहली अप्रोच जो हमारे दिमाग में आएगी जब तक हमने लूप्स नहीं सीखे, तो हम क्या सोचेंगे, भाई हाँ 5 बार प्रिंट कराना है तो ऐसे करा देते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर लिखते हैं हेलो, ठीक है, \n लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और इसको क्या करते हैं 5 बार ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता। बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, 5 बार प्रिंट हो गया हेलो। पर क्या ये बात तब तक लागू होती है जब तक मैं अगर मान लो मैंने हेलो प्रिंट कराना है 100 बार, तो क्या ये वाली जो स्टेटमेंट है मैं 100 बार कॉपी पेस्ट मारूं? हाँ मैं बिल्कुल मार सकता हूँ कॉपी पेस्ट, क्यों नहीं मार सकता। पर वो वेला टाइम, वो बकवास प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मैंने को 100 बार प्रिंट कराना तो मैं 100 बार लिखूंगा। अगर मान लो मैंने कहा मैं 10,000 बार प्रिंट कराना है हेलो, तो मैं 10,000 बार लिखूंगा ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट। नहीं, मैं उस टाइम पे मेरे लूप्स काम आएंगे। कैसे काम आएंगे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने चलाना हेलो लिखना है ना, ठीक है। मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लिखूंगा मैं। कहाँ से इनिशियलाइज, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइज करूंगा मैं int i is equals to 0 से, ठीक है। मैंने एक इंटीजर i बनाया जो कि सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर चलेगा, क्योंकि मैंने इस फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज किया है इसको, इसलिए सिर्फ ही इसके अंदर चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाहर int i लिख देता और फिर यहाँ पे खाली i is equals to 0 लिखता, तो ये i जो है वो कहीं पे भी चल सकता था पूरे प्रोग्राम के अंदर। पर अभी मैंने सिर्फ इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, इसीलिए
ये सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर ही रहेगा, इसकी स्कोप फॉर लूप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारी कंडीशन, कहाँ तक चलाना है। मैं कहूँगा मेरे को आई चलाना है। मान लो मैंने 10 बार मैंने हेलो प्रिंट करा है, तो मैं कहूँगा लेस देन इक्वल्स लेस देन 10 कर लेते हैं, या मैं इसको हाँ लेस देन 10 कर लेते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा मेरा कर दो इंक्रीमेंट, मैंने एक एक करके आगे बढ़ना ना, तो आई प्लस प्लस कर दो, और इसके अंदर मेरा कर दो प्रिंटफ, कर दो मेरा हेलो, और एक बैकस्लैश एन दे दो। अब देखते हैं क्या चलता है कि नहीं चलता। जो चीज वहां आ रही थी वो यहाँ पे आती है कि नहीं आती, देख लें एक बार, चला के देखते हैं। रन किया मैंने, तो ये देख लो यहाँ पे 10 बार हेलो प्रिंट आ गया। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, और फिर मैं इस छोटे से कोड को आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एक प्रोग्राम होता है वो कैसे रन करता है। सबसे पहले यहाँ पे वो शुरुआत से एक एक चीज को रन करना शुरू करता है, एक एक लाइन पढ़ना शुरू करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन के अंदर आएगा, तो मेन के अंदर ये देखेगा ये तो कमेंट है, इसको छोड़ देगा, और यहाँ पे आएगा सबसे पहले इस लाइन के अंदर। ठीक है, इस लाइन के अंदर आएगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, फॉर लूप है। चलो फॉर लूप है, आगे पढ़ना शुरू करेगा। इनिशियलाइज क्या किया है, आए 0 से शुरू हुआ। क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा सा हुआ, आई 0 था, सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या हुआ, आई 0 से लेके हमने चलाना था आई लेस देन 10 तक। मैंने कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन 10 तक चलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आई कंडीशन, इसके ऊपर आई 0 था। ठीक है, मेरा आई 0 हो गया, सबसे पहले ये बात याद रखो। उसके बाद कहाँ तक चलना है, आई लेस देन 10 तक चलना है। ठीक है जी, आई प्लस प्लस, सबसे पहले आई 0 है तो चुपचाप हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ ये चीज प्रिंट हुई, एक बार हेलो प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद कोई कंडीशन नहीं थी, तो फिर से ये लूप चला। अब आई यहाँ पे प्लस प्लस हो गया था। प्लस प्लस का क्या मतलब है, इट्स एन इंक्रीमेंट हुआ, मतलब एक हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट हुआ। प्लस प्लस का मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ जाना, मतलब आई पहले 0 था, और आई प्लस प्लस का और आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई में फर्क क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आई प्लस प्लस का मतलब है पहले आई की वैल्यू आएगी, उसके बाद आई की वैल्यू, जहां पे भी हमने ये आई प्लस प्लस लगाया है, आई की वैल्यू पहले यूज हो जाएगी और बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगी। पर जो हमारा ये है प्लस प्लस आई, ठीक है, प्लस प्लस आई क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होगी, बाद में हमारे जहाँ पे भी यूज होनी है वहां पे होगी। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आई आया था, तो सबसे पहले हमारा आई 0 था। ठीक है, 0 के लिए हमारा ये एक प्रिंट हो गया था। अब प्रिंट होने के बाद ये इंक्रीमेंट हो गया, आई क्या हो गया, 1 हो गया। आई क्या हो गया, 1 हो गया, आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, आई 1 हुआ तो फिर ये कंडीशन चेक हुई, क्या आई लेस देन 10 है, हाँ बिल्कुल है, तो एक और बार प्रिंट हुआ, हेलो एक और बार प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आई हो गया 2, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, तो आई हो गया 2। तो इसके बाद वो चेक करेगा कि आई क्या लेस देन 10 है, हाँ है, तो दोबारा हेलो प्रिंट करा देगा। ऐसे इंक्रीमेंट करते 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 वो 9 तक पहुंच जाएगा। 9 जैसे ही हुआ, आई लेस देन, आई की वैल्यू 9 होगी। अब वो चेक करेगा क्या 9 छोटा है 10 से, हाँ बिल्कुल, आई जो है वो छोटा, 9 जो है वो छोटा है 10 से, तो हाँ एक और बार ये चल जाएगा। ठीक है, चल गया। अब इंक्रीमेंट जब होगा तो वैल्यू हो जाएगी 10। अब बात है ध्यान से देखने वाली, वैल्यू हो जाएगी 10। ये कंडीशन चेक करेगा क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, 10 लेस देन 10 नहीं है। तो यहाँ पे जो होगा, ये फॉर लूप के अंदर वाली चीज नहीं चलेगी, ये जो कंडीशन है हमारा, जो कंपाइलर है वो हमारा ये इसको छोड़ के इसके बाद वाली चीजें देखना शुरू कर देगा, वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब ये 10 बार कैसे चला, 0 से चला, 0 भी एक बार 0 चला, फिर 1 चला, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 बार चला ना।
चला तो 10 बार ही, पर हमारी काउंटिंग आएगी कहाँ तक हुई, 9 टाइम्स हुई, पर इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ, 10 बार हुआ। ये बात समझ में आ रही है? इंक्रीमेंट 10 बार हुआ क्योंकि हमने 0 से चलाया था। अगर मैं इसको 1 से चलाता, तो यहाँ पे मेरे को इक्वल्स टू लगाना पड़ता, तभी ये 1 से लेके 10 तक चलता। और अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे इसको 0 करना पड़ेगा, तभी ये 10 बार चलेगा। क्योंकि 0 से फिर लेस देन 10 तक तो 0 वैल्यू भी एक काउंट हो रही है, 0 वैल्यू काउंट होगी तभी वो 10 बार चलेगा, वरना वो 9 बार चलेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। ठीक है, अब इससे हम फॉर लूप से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं फॉर लूप से? इसके अंदर हम इनपुट भी ले सकते हैं, इसके अंदर हम आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं वो दिखा देते हैं। फॉर लूप बनाया मैंने, 0 से लेके मैंने 5 तक चलाया। ठीक है, स्कैन करूंगा मैं कोई वैल्यू n%d। ठीक है, परसेंट, अच्छा मैं 5 नहीं, ये थोड़ा बाद का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम वो एरे हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप तो इतना सही था। फॉर लूप के अंदर हम ऐसे प्रिंट करा सकते हैं जितनी मर्जी वैल्यू, हम 100 प्रिंट भी करा सकते हैं। अब मैं 100 प्रिंट करके दिखा देता हूँ। 0 से 100 तक। ठीक है, प्रिंट करा देता हूं मैं। क्या प्रिंट कराना है मैंने? आई प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो ये लो 100 बार प्रिंट होगा। ये हो गया 100 बार प्रिंट हो गया। आया जो है मेरा 100 बार प्रिंट हो चुका है, ये देख लो, गिन सकते हो 100 बार। ठीक है, अब अगर मैंने काउंटिंग प्रिंट करानी है फॉर लूप की मदद से तो क्या होगा? काउंटिंग भी तो प्रिंट करा सकते हैं। काउंटिंग कैसे प्रिंट कराएंगे? मैं कहूँगा फॉर लूप लगाया मैंने, इंट आई 0 से लेके 20 तक करते हैं अभी। ठीक है, 20 तक चलाया आई प्लस प्लस, और मैंने क्या किया, प्रिंट किया, आई को ही प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट किया मैंने आई। ठीक है, बस अब देखो क्या होता है। नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया। मेरे को यहाँ करना चाहिए था n%d और फिर उसके बाद आई लिखना चाहिए था। अब ठीक है, अब चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओ ये तो ऐसे हो गया है। मेरे को यहाँ पे एक बैकस्लैश n भी चाहिए। ठीक है, अब चलाते हैं। अब देखो चल गया, बिल्कुल सही चलेगा। वाह, बिल्कुल। एक बार इसको क्लियर करके दोबारा चला लेते हैं। ये देखो 0 से लेके 19 तक मेरी वैल्यूज आ गई। ठीक है, कैसे? 0 से शुरू हुआ था ना, तो 0 वैल्यू तो आएगी, और लेस देन 20 है इसलिए 19 वैल्यू, 19 तक आएगी। पर टोटल गिन लो, ये 20 ही होंगी, क्योंकि 1 से 19 तक 19 हुए और 0 भी एक, तो 20 होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको 20 तक चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 20 तक चल जाएगा। ये देखो 20 तक चल गया। ये तो ऊपर वाला है। ये देखो 5 तक क्यों चला? अब ये देखो 0 से लेकर 20 तक वैल्यूज आ गई हैं और ये चल पड़ा। ऐसे हम काउंटिंग प्रिंट करा सकते हैं, हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हाँ, तो अब इस फॉर लूप के ऊपर एक होमवर्क भी बनता तो है भाई। होमवर्क हमारा क्या है?
होमवर्क हमारा ये है कि हमें एक टेबल प्रिंट कराना है। क्या कराना है? टेबल प्रिंट कराना है। टेबल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराना है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो 2, ठीक है, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे प्रिंट कराना है। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ऐसे करके 0 से लेके 10 तक हमें प्रिंट करा देना है। ठीक है जी। तो 2 का टेबल हमें पूरा प्रिंट कराना है, या कोई भी नंबर का, जिस मर्जी का आपको टेबल 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंट कराना है। फॉर लूप की हेल्प से बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस हमें ये इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है लूप। ठीक है, और एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हमें कैसे लिखनी है वो चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको सब आता है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखनी बहुत अच्छे से आती है। फॉर लूप की मैंने अब सिखा दिया आपको, बस ये कंडीशन ध्यान में रखना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं व्हाइल लूप की तरफ। चलते हैं व्हाइल लूप की तरफ। व्हाइल लूप यार क्या होता है? व्हाइल लूप भी एक लूप ही है यार। ठीक है, बस उसका सिंटैक्स थोड़ा अजीब सा है, मतलब अलग है, अजीब नहीं है, अलग सा है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसा सा है? हम लिखेंगे व्हाइल, ठीक है, ये चीज है। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक कीवर्ड लिखेंगे व्हाइल, ठीक है, उसके अंदर आएगी हमारी एक कंडीशन, और फिर दोबारा से कर्ली ब्रेसेस और बीच में कोड। ये है बस सिंटैक्स, छोटा सा प्यारा सा। लिख के देख लेते हैं एक बार क्या काम कैसे करेगा। व्हाइल लिखा, कंडीशन आई, कंडीशन में मैं लिखूंगा जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, मैं एक आई इनिशियलाइज कर देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 0 है हमारा। मान लिया मैंने आई इज इक्वल्स टू 0 है मेरा। ठीक है, अब क्या होगा? मैं कराता हूँ प्रिंट परसेंटेज आई, और यहाँ कर देता हूँ आई प्लस प्लस। अब हुआ क्या इस कोड के अंदर? मैंने कहा मैंने व्हाइल कंडीशन लगाई, व्हाइल लूप लगाया। इसमें सबसे पहले एक ही कंडीशन होती है, इसमें इनिशियलाइज नहीं करना, ना ही इसमें इंक्रीमेंट वगैरह करने। इंक्रीमेंट इसके अंदर करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो करना करो। इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन आएगी जो कि या अगर ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चल पड़ेगी, अगर फॉल्स होगी तो व्हाइल लूप बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके अंदर जो होगी स्टेटमेंट वो ट्रू होगी, तभी जो ये है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी है तभी चलेगा, वरना कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है, व्हाइल अब हमने एक इनिशियलाइज कर दिया आई 0 से, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है? भाई है, बिल्कुल है। तो अंदर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू प्रिंट होगी। सबसे पहले मैं इसको यार 1 से ही चला लेता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट चल पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट चलेगी? सबसे पहले आई प्रिंट हो जाएगा। आई क्या चीज है? आई हमारा है 1 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। वन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी अब? 2 होगी। ठीक है, फिर व्हाइल लूप चलेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कंडीशन चल पड़ेगी, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। अब क्या होगी? वैल्यू 3 होगी आएगी। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है, फिर से प्रिंट करा दो जी। ठीक है, आई प्लस प्लस 4 होगी आई की वैल्यू। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है,
फिर से प्रिंट वैल्यू होगी और इंक्रीमेंट होगी 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है। फिर से इंक्रीमेंट प्रिंट होगी और इंक्रीमेंट होगी। अब आगे वैल्यू होगी 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है, प्रिंट हो गई 6 वैल्यू। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगी 7। 7 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है, प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट होगी 8 होगी। 8 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है, प्रिंट होगी और फिर से इंक्रीमेंट होगी। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी है, प्रिंट होगी और इंक्रीमेंट होगी। अब आ गई वैल्यू 10। ठीक है, अब आ गई वैल्यू 10। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है। लेस देन तो नहीं, इक्वल टू तो है, इसलिए है। वैल्यू ट्रू है, इसलिए हमारी ये चीज इंक्रीमेंट हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। अब हमारा जो है while लूप के अंदर i इंक्रीमेंट हुआ, 11 हुआ। ठीक है, तो क्या अब ये while लूप चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब हो गई है i की वैल्यू 11 और 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। ये यहाँ पे हो जाती है वैल्यू फॉल्स, तो इसीलिए ये कंडीशन जो है while लूप से बाहर आ जाएगी और हमारा ये प्रिंट होके हमें आउटपुट मिल जाएगा। 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट होगी। चला के दिखा देता हूँ, यही प्रिंट होने वाला। अरे यार, यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन डाल देते हैं। अब देखो, तो ये प्रिंट हो गया। 1 to 10 हमारे पास प्रिंट हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसानी से। इतना सही था while लूप। एक लूप समझ आ गए, सारे लूप आसान है, बिल्कुल सेम लूप ही तो है यार, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। इतनी सी बात है। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा ये लूप भी खत्म, ये while लूप भी खत्म हो गया। ठीक है, इतना सा था, बकवास सा, इतना सा था ये। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप, जो कि हमारे पास लास्ट लूप है, डू वाइल लूप। वो भी एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल वाइल का छोटा भाई जैसा ही है, प्यारा सा छोटा। ठीक है, तो डू वाइल, ये रहा हमारे पास डू वाइल लूप। ये होता है हमारा डू वाइल लूप। कैसे काम करेगा जी ये? हमारा ये काम करेगा कुछ, सबसे पहले हम लिखेंगे डू। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर क्या चीजें हो रही थी? फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे? कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट तीनों एक साथ कर रहे थे। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे? कंडीशन दे रहे थे, कोई ना कोई कंडीशन हम दे रहे थे, और अगर वो ट्रू होती है तो कोड चल जाता है, वरना नहीं चलता कोड। ठीक है, डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है? अच्छा, इन दोनों के अंदर हमें कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। लूप चलाने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन सबसे पहले चलानी ही पड़ेगी, तभी लूप चलेगा। पर डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होगा? सबसे पहले कोई कंडीशन नहीं चेक होगी, सबसे पहले हमारा कोड चलेगा जो भी हमारा इसके अंदर है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। मतलब इसका क्या मतलब बना? मतलब कि व्हाइल लूप और फॉर लूप 0 टाइम भी चल सकते हैं, मतलब एक बार भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है। पर डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार जरूर चलेगा, कम से कम एक बार जरूर चलेगा डू व्हाइल लूप, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन चेक नहीं हो रही, बाद में कंडीशन चेक होना शुरू हो रही है। पहले कोई भी चीज चल जाएगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर वो फॉल्स है तो अगली बार से डू व्हाइल लूप नहीं चलेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। पर एक ना एक बार तो जरूर चलेगा यार डू व्हाइल लूप। ठीक है, चला के देख लेते हैं। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये रहा। कंडीशन मैं कह देता हूँ कि मैं ले लेता हूँ ए लेता हूँ कोई मैं, या मैं हाँ ए ले लेता हूँ, और अगर ए क्या होगा? लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? अगर ए लेस देन 5 है तभी चलना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंट ए भी बना देता हूँ। इंट ए मैं कह देता हूँ 8 है। मैंने ऐसा कह दिया कि इंट ए जो है वो 8 है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया ए को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये चलेगा। क्या ये चलेगा? मैंने कहा एक बार तो जरूर चलेगा,
मतलब एक बार तो एक ही वैल्यू जरूर प्रिंट होने ही वाली है। अच्छा, इसके बाद मैं ए को इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या चलेगा। सिर्फ एक 8 बाहर आया, 8 ही सिर्फ हमें आउटपुट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर जब कंडीशन गई, सबसे पहले डू का मतलब होता है करो होता है ना डू का मतलब। तो इसका मतलब ये पहले एक बार तो चली, एक बार चली मतलब एक ही वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास 8। अब इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू जब 9 हो चुकी है तो ए इज लेस देन 5 है। क्या ए लेस देन 5 है? क्या जो 7 वैल्यू है वो लेस देन 5 है? नहीं, वो नहीं है। इसीलिए ये डू वाइल लूप से बाहर आ जाएगी कंडीशन और खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। इसीलिए डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो जरूर चलेगा, ये पक्का है। ये एक स्पेशल लूप है जो कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है, इट इज नेसेसरी। ठीक है, बाकी लूप चाहे चले ना चले, ये जरूर चलेगा। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं एक इंटीजर ले लेता हूं, int i इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने i ले लिया 10। ठीक है, अब मैं उल्टी काउंटिंग शुरू कराऊंगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके, मैं कहता हूं डू वाइल लूप लगाता हूं मैं। कंडीशन है जब तक i ग्रेटर देन 2 है। ओके, जब तक i ग्रेटर देन 2 है तब तक प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट कराना है हमें n% और यहाँ पे i, और i को कर देना है माइनस। ठीक है, तो अब सबसे पहले सवाल आता है होगा क्या? i की वैल्यू 10 है, i की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। i माइनस होगा मतलब i की वैल्यू हो जाएगी 9। ओके, 9 यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, क्या 9 बड़ा है 2 से? हाँ, बड़ा है 2 से, तो चलेगी वैल्यू। ठीक है, मतलब लूप चल गया। एक बार चलना था, अगली बार भी चल गया, तो मतलब आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। क्या आउटपुट आ रहा है? सबसे पहले 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गई। i की वैल्यू कम हुई, 9 होगी। 9 इज ग्रेटर देन 2, हाँ जी 2 से ग्रेटर है। दोबारा लूप चलेगा, 9 प्रिंट होगा। ठीक है, अब 9 की वैल्यू हो जाएगी 8, डिक्रीमेंट हुई वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हो गई 8। क्या 8 बड़ा है 2 से? हाँ, बड़ा है 2 से, तो 8 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 7 बड़ा है 2 से? हाँ जी है, तो प्रिंट हो गया। फिर डिक्रीमेंट हुई 6, क्या 6 बड़ा है 2 से? हाँ जी बड़ा है, 6 भी प्रिंट हो गया। अब होगी वैल्यू 5 बड़ा है 2 से? हाँ जी 5 बड़ा है 2 से, तो 5 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 4 बड़ा है 2 से? हाँ जी बड़ा है, तो 4 भी प्रिंट हो गया। अब होगी 3 बड़ा है 2 से? हाँ जी बड़ा है, तो आगे वैल्यू 3। अब होगी वैल्यू 2, डिक्रीमेंट हुई 3 की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब अभी कहाँ पे ये चेक होएगा? अब यहाँ पे क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? इक्वल टू नहीं लिखा मैंने अभी। क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नहीं, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो ये लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा और हमारी वैल्यू बस ये प्रिंट होके रह जाएगी। चलो आगे देख लेते हैं एक बार, यही प्रिंट होने वाला है। ये देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 तक आ गया। और जैसे ही डू वाइल लूप के अंदर वाइल की कंडीशन हमने चेक करी, 2 से वो इक्वल था पर बड़ा नहीं था, तो वहीं पे लूप बंद हो गया। ठीक है, ओके जी, समझ में आ गए हमें। तीनों लूप बहुत अच्छे से समझ में आ गए हमें। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे। ठीक है, तो अब एक होमवर्क तो मैंने दे दिया है आपको कि टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, और एक दो होमवर्क और दे देते हैं बस। डू वाइल लूप से हमें, या वाइल लूप और डू वाइल लूप, तीन, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, तीनों की मदद से एक एक प्रोग्राम हमें बनाना है।
फॉर लूप की मदद से तो हमें पता चल गया हमें ये बनाना है, हमें टेबल प्रिंट कराना है ये वाला, ठीक है। वाइल और डू वाइल लूप की मदद से हमें कोई भी प्रोग्राम, आप गूगल पे सर्च मार लो, कोई भी प्रोग्राम हमें करके आना है, दो, मतलब एक वाइल का और एक डू वाइल का, और फॉर लूप का तो हमें पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेशन होने वाला है वो मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेशन हो एक, तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेशन ऐसा अगर अच्छा लगे तो मैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, कोई नया टॉपिक नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में तो इतना ही था, ठीक है यार, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए